पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम की हिमायत से दुश्मनों के इरादे खाक में मिला देंगे। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में किसी भी सिविलियन की हिलाकत न होने पर ईरान ने तस्लीम किया। तर्जुमान ISPR। पाक ईरान हालिया कशीदगी का मामला। निगरान वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आर्मी, नेवल और फिजाइया चीफ शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालिया तनाव और खिते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। पाक ईरान कशीदगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर डेविस दौरा मुख्तसर कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। अनवारुल हक काकर ने 22 जनवरी को पाकिस्तान वापस आना था। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुंच गए। मुदस्सिर टीपू दफ्तर खारजा की हिदायत पर वतन वापस आए। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी सिमत से आने वाली परवाजों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। कशीदा सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। सरहदों पर फिजा में होने वाली हर सरगर्मी को मॉनिटर किया जा रहा है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तजा। सदर आरिफ अलवी ने ईरानी शहरियों को जानी नुकसान से बचाते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दी एक मुश्तरका चैलेंज है। खात्मे के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत है। ऑपरेशन मर्ग पर सरमाचार पर पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सालमियती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। पाकिस्तान ने ईरान को काफी सोच समझ कर जवाब दिया। बेहतर होगा पाकिस्तान और ईरान तनाज़ात को मजीद बढ़ने न दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान कहा, ईरान की जानिब से पाकिस्तानी खुद मुख्तारी पर हमला गैर मुतवक्के था। ईरान को अगर कुछ खदशात थे तो वो पाकिस्तान को आगाह करता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमें कशीदगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से ताल्लुकात मजीद ख़राब न हो। हमारे दौर में ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। सऊदी अरब और ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए 7 रुकनी कमेटी काम कर दी। वफाकी वज़ीर मवासलात और मैरीटाइम सिक्योरिटी कमेटी के कन्वीनियर होंगे। सेक्रेटरी दाखिला के अलावा 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी कमेटी में शामिल। कमेटी इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम देखेगी। कमेटी का सेक्रेटेरिएट वजारत दाखिला में होगा। नोटिफिकेशन जारी। आम इंतखाबात मुल्क भर में 17,816 उम्मीदवार मैदान में। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 5,121, सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 12,695 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 882 खवातीन भी इलेक्शन अमल का हिस्सा। मुल्क भर में 4 नशिस्तों पर ख्वाजा सराबी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने हाफिजाबाद में पिंडाल सजा लिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ जलसागाह में मौजूद। कुछ देर बाद मतवालों का लहू गरमाएंगे।
पीपल्स पार्टी आज खैरपुर नाथन शाह में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन के मजीद गवाहान के बयान कलम बंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, तमाम तहाइफ रियासत के हैं और ये रियासत को वापस होने चाहिए। रूपोश पीटीआई रहनुमा मुराद सईद आम इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। पार्टी टिकट भी वापस कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त वापस लिए जाने की बिना पर निपटा दी। जहलम में तरक्याती मंसूबों में खुदबुद केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब इलेक्शन और जाती इश्यूज पीछे रह गए। ईरान वाले वाक़े पर सारी कौम को अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने की जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए। सराय के मुताबिक चीफ जस्टिस आज और कल चैम्बर वर्क में अहम उमूर सरंजाम देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच डीलिस्ट कर दिया गया। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ प्लान तैयार, गिरफ्तारियां मुतवक्के। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह JIT को पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। गिलगित और अस्तौर में पारा -8, स्कर्दू में -4 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में भी मौसम सर्द, दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर में धुंध की चादर तन गई। सफर में शदीद दुश्वारी का सामना। हद्दे निगाह कम होने की वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। शदीद धुंध ने ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त कर दी। घंटों ताखीर का शिकार मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 851 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। अफगान शहरियों में 267 मर्द, 168 खवातीन और 416 बच्चे शामिल। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,70,396 तक जा पहुंची। कहते हैं कि तालीम का शौक कभी खत्म नहीं होता। पेशावर का बाहिम्मत नौजवान जिसने रोजगार के साथ साथ तालीमी सिलसिला भी जारी रखा और नुमाया कामयाबी हासिल की। सच न्यूज के कैमरामैन कैस खलील, जिन्होंने 2 मास्टर्स में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए।
पुलिस स्टेशन से मुजरिमान और मुलजिमान का तो चोली दामन का साथ है, लेकिन अब थानों में दुल्हा दुल्हन भी अपनी खुशी से दिखाई देने लगे हैं। मुजफ्फरगढ़ में एक दुल्हा जिंदगी के खास दिन अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर फोटो शूट करवाने थाने पहुंच गया। थाने में फोटोग्राफी करवाने वाले दुल्हा ने इसे अपने शौहर की सबसे खूबसूरत इमारत करार दे दिया।